एक पहल जो आवाज को पहचान बनाए। भागलपुर के तातरपुर काजबिली चक में हुए हृदय विदारक बम विस्फोटक की घटना के 9 दिन बीत चुके हैं। आज पटना से खगड़िया होते हुए लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान भागलपुर पहुंचे। बम धमाके में मृतक और घायल के परिजनों से मिलकर चिराग पासवान ने जल्द ही जल्द उचित मुआवजा दिलवाने की बात कही। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार जल्द ही हर प्रकार की सहायता करेगी। मीडिया से बात करते हुए लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा कि इतनी बड़ी घटना हो गई है और अभी तक मुख्यमंत्री एक बार भी परिजनों से मिलने नहीं आए हैं। यह काफी निंदनीय विषय है। वहीं प्रशासन की भी लापरवाही को लगाते हुए कहा कि जो भी प्रशासनिक अधिकारी इसमें संलिप्त पाए जाएंगे उन्हें भी दोषी करार देते हुए कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि जब तक सरकारी तौर पर उनके लिए कोई सुविधा नहीं दी जाती है तब तक लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा उनके खाने की व्यवस्था की जाएगी। हृदय विदारक घटना शायद ही कोई और ऐसी घटी होगी जहां पर परिवार के लोगों के सामने उन्हीं के परिवार के सदस्य देखते देखते उनका निधन हो गया। कुछ लोग खा रहे थे, खाने की अवस्था में उनकी बॉडी पूरी तरीके से जल के खत्म हो गई। सोए हुए थे, उनके ऊपर पूरा घर का मकान का मलबा उनके ऊपर आके गिर गया। सबसे पहले मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से तमाम मृतकों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और जितने घायल हैं उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। पर साथ ही में मजबूती से ये सवाल भी शासन प्रशासन से पूछता हूं कि इन मौतों का जिम्मेदार कौन है। और इसको मैं मौत नहीं बोलूंगा, ये निधन नहीं है, हत्या है ये। और इस हत्या को करवाने वाले हत्यारे कौन हैं, ये जवाबदेही तय करने का समय है। क्या शासन प्रशासन हत्यारा नहीं है? क्या शासन प्रशासन को इस बात की जानकारी नहीं थी कि एक रिहायशी इतने भीड़ भाड़ वाले इलाके में किस तरीके से आप इस तरीके से अवैध धंधे के कार्य को आप चलने की आपने सहमति दे रखी थी? यहाँ अगल बगल में 2 थाना लगता है। डीएसपी का आवास मुश्किल से 200-300 मीटर की दूरी पर है और ठीक उसके बीच में पिछले 20, 22, 25 सालों से, भगवान जाने कितने समय से, 20 साल की जानकारी हम लोग को इसीलिए है क्योंकि 2002 में भी एक ऐसी ही घटना संभवतः इसी स्थान पे घटी थी जिसमें 4 लोगों की मृत्यु हुई थी। और उसके बाद भी अगर शासन प्रशासन खामोशी से आंखें मूंद कर बैठी है तो वो अगली बड़ी घटना के घटने का ही इंतजार कर रही थी ना। क्यों शासन प्रशासन ने पहले ही इस बात को दुरुस्त क्यों नहीं किया? क्यों उन्होंने यहाँ पे इस तरीके के कार्य को चलने की उन्होंने अनुमति दी? और अगर उनकी जानकारी में नहीं था तो इससे ज्यादा दुखद और कुछ नहीं हो सकता। जिस शासन प्रशासन को 200-300 मीटर के रेडियस में नहीं पता हो कि क्या अवैध धंधे चल रहे हैं, तो ऐसे अधिकारियों को अपने पद पर रहने का कोई नैतिक अधिकार बनता ही नहीं है। पर अधिकारियों को क्या दोष दें जब प्रदेश के मुखिया, जो प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उनके प्रदेश के 15 लोग एक हादसे में एकाएक मारे जाते हैं। पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार आकर इन बच्चों से, परिवार के लोगों से मिलना जरूरी नहीं समझते। किसकी जिम्मेदारी बनती है भैया अगर आपके प्रदेश में घटना घटी और आपके शासन प्रशासन के निकम्मे लापरवाही रवैये की वजह से ये घटना घटी है? उसके बाद आप जरूरी नहीं समझते कि आप आकर आप यहाँ पर मिले, परिवार के लोगों से मिले। छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चियां हैं, कोई स्कूल में पढ़ रहा है, कोई कॉलेज में पढ़ रहा है, उनकी पढ़ाई का क्या? घर में कमाने खिलाने वाला व्यक्ति का तो निधन हो गया। अब बच्चों का पालन पोषण कौन करेगा? और लापरवाही का, या मैं इसको अहंकार बोलूंगा, अहंकार की हद देखिए कि इन लोगों के रहने खाने की व्यवस्था तक शासन प्रशासन करना जरूरी नहीं समझता है। भाई हम ही लोगों की जेब से शासन किसका पैसा लेता है भैया? हम ही लोग टैक्स भरते हैं ना, यही लोग टैक्स भरते हैं। और टैक्स ये इसलिए भरते हैं कि कल को जब ये लोग मुसीबत में हो तो उसके बाद शासन प्रशासन इनको बनने के लिए इनके रिश्तेदार, उनके अड़ोस पड़ोसियों के हाथ छोड़ दे कि आप जियो मरो, हमको कोई लेना देना नहीं। राशन के नाम पर 1 बोरी चावल, 1 बोरी गेहूं, भाई चूल्हा कहाँ जलाएंगे बताइए ना? जो कच्चा गेहूं चावल आपने पकड़ा दिया वो जला के उसको पकाएंगे कहाँ? चूल्हा कहाँ जलेगा? घर तो उड़ गया पूरा।
और जो बाकी जो खंडर मौजूद है वो कब वो धराशाही हो जाए किसी को इसका कुछ नहीं पता। और उसके बाद अभी जब मैंने डीएम साहब से मैंने जब बातचीत की तो वो आधार बना रहे हैं कि भाई कोई मापदंड नहीं है। जब ऐसी अगर कोई आपदा आई तो क्या मानवता इंसानियत अपने में कोई मापदंड नहीं है क्या? इंसानियत का कोई महत्व नहीं है, मानवता का कोई महत्व नहीं है। भाई चिराग पासवान को क्या लेना देना? पर अगर चिराग पासवान अगर यहाँ पर अगर आया है, इन लोगों से मिल रहा है, मेरी पार्टी के तमाम साथी अगर यहाँ पर सहयोग कर रहे हैं, राजेश है यहाँ पर अगर वो लगे हुए हैं, मेरी पार्टी के तमाम पदाधिकारी साथी यहाँ पर लगे हुए हैं, उनको खाना खिलाने की व्यवस्था, उनके रहने की व्यवस्था, ओढ़ने चादर ओढ़ने पहनने रहने का इंतजाम नहीं है। कम से कम इंसानियत के नाते जिला प्रशासन इतना तो कर सकता है। आप लोगों के माध्यम से मैं मांग करता हूँ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से कि अगर उनमें थोड़ी सी भी इंसानियत, थोड़ा सा भी जमीर उनके अंदर अगर मौजूद है, बचा हुआ है, जो कि मुझे नहीं लगता कि उनके ऊपर अंदर बचा हुआ है, क्योंकि ऐसी अनेकों मौतें हुई हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के कानों पर जू ही नहीं रही। पर अगर थोड़ा सा भी जमीर अगर उनका मौजूद है तो कम से कम पहले तो आए, मिले इन परिवार के लोगों से और जो बेसिक चीजें हैं, इनका घर जो क्षतिग्रस्त हुआ है उसका निर्माण करवा के दें, मुआवजा दें ताकि घर परिवार के लोग अपना गुजर बसर कर सकें, बच्चे अपने स्कूल कॉलेज की फीस दे सकें। कम से कम 25 लाख रुपए का मुआवजा हर पीड़ित परिवार को दिया जाए। इनका घर जो धराशायी हुआ है उसका निर्माण सरकारी खर्चे से करवाया जाए। और सबसे बेसिक चीज भैया कि जो लोग घायल हैं, ये तो कोई भी करता है, जो घायल है कम से कम उसका इलाज तो सरकार करवा सकती है। उसमें कितना खर्चा आता है? इन लोगों के लिए वो बड़ी रकम है, सरकार के लिए कितनी बड़ी रकम है? वो खर्चा कम से कम सरकारी खर्चे पर उनका इलाज करवा दें, इतना तो सरकार कर सकती है। कल मैं लिखित रूप में भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से, जिला प्रशासन से आग्रह करूंगा कि इंसानियत के नाते भाई हर चीज में नियम कायदे कानून नहीं देखे जाते हैं। कई चीजें हैं जो नियम कायदे कानून से उठकर आपको देखने की जरूरत है। बच्चियां रो रही हैं, जवान लड़कियां हैं यहाँ पर, कल को भगवान ना करे उनके साथ कोई और घटना घट जाए, उनके साथ कुछ और हो जाए तो कौन जिम्मेदारी लेगा? तो कम से कम आवास का निर्माण कराया जाए, मुआवजा दिया जाए ताकि ये लोग अपना घर चला सके, घर परिवार के लोग चला सकें। जितने घायल हैं उनको यहाँ पे कम से कम उनको मुआवजा दिया जाए और दोषियों को चिन्हित किया जाए। भाई आप सोच लेंगे कि एक थाना प्रभारी पर आपने कार्रवाई कर ली तो आपने बहुत बड़ा किले फतेह कर लिया। नहीं, जब तक बड़े अधिकारियों को आप चिन्हित नहीं करेंगे, जिनके संरक्षण में यहाँ पे भाई संभव नहीं है, मैं दावे के साथ कहता हूँ, आप चाहेंगे मैं आपको लिख के दे दूंगा, पता नहीं हो कि यहाँ पे इस तरीके की कार्रवाई चल रही है। 2002 में जब घटना घटी उससे क्या आपने सीख ली? उसके बाद क्यों नहीं सुनिश्चित किया कि यहाँ पे इस तरीके का कोई धंधा ना चले, इस तरीके का कोई कार्य यहाँ पे नहीं हो, पटाखे बनाने का या जो भी भैया बम बारूद भगवान जाने क्या चल रहा था। चार्जशीट फाइल करें और उस चार्जशीट में नाम जाना चाहिए उन लापरवाह अधिकारियों का भी जिनके संरक्षण में जो भ्रष्टाचार, जो घूस का पैसा हर महीने यहाँ से लेते होंगे, यहाँ तुम करो हम देखेंगे, तुम्हारे यहाँ कोई छापा नहीं पड़े। तो ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। लिखित रूप में भी मैं मुख्यमंत्री जी से मैं ये आग्रह करूंगा और उम्मीद करता हूं, पर तब तक ये विश्वास दिलाता हूं कि शांति से मैं भी नहीं बैठूंगा इस उम्मीद में कि भैया सरकार कुछ करे। मेरी अपनी सीमाएं हैं, पर अपनी सीमाओं में रहते हुए जितने मेरे यहाँ पे साथी अधिकारी हैं, जितने मेरे पार्टी के पदाधिकारी हैं, जितने मेरे पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सबसे मैं आग्रह करूंगा, मृणाल शेखर है, अमर कुशवाहा है, बेबी जी हैं, संगीता जी हैं, राजेश हैं, सब लोगों से, मेरे जिला अध्यक्ष हैं, सब लोगों से मैं आग्रह करूंगा कि उनसे जितना बन पड़े कंट्रीब्यूट करें और जल्द से जल्द अगर सरकार अगर इसमें ढिलाई देती है, क्योंकि ये कभी भी और बड़ी घटना घट सकती है, तो मरम्मती के कार्य में इन सब से मैं आग्रह करूंगा कि हाथ लगवाएं, कार्य को शुरू करवाएं। खाने पीने का, राशन का जब तक हम लोगों से बंद पड़ रहा है, हम लोग वो जिम्मेदारी पहले भी हम लोग उठा रहे हैं, आगे भी हम लोग उठाएंगे, पर ये नैतिक जिम्मेदारी सरकार की भी है। उनसे भी मैं आग्रह करता हूं कि अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें।